ये जो अज़्म इस्तेहकाम है, आप ऑपरेशन है, स्ट्रेटजी है, कुछ भी है, ज़ाहिर है उसको मिस इंटरप्रेट भी गवर्नमेंट ने किया है और बहुत भोंडे अंदाज में ये मिस इंटरप्रेट हुआ है। लेकिन इसके लिए एक सूबाई असम्बली से करारदाद का आ जाना और ये कहना कि किसी सूरत नहीं होने देंगे, इसके क्या मानी है? फिर सियासी माफिया करार दिया गया है इसीलिए इसी तनाजुर में झगड़ा साहब, तो इसको क्यों आप लोग इसकी मुखालफत कर रहे हैं? देखिए, आप में आए तो पहली बात टेररिज्म के अगेंस्ट, इंटेग्रिटी ऑफ द स्टेट के अगेंस्ट जो आर्म्ड फोर्सेस ने मिलिटेंट्स के साथ लड़ाई करनी है, इसमें हर पाकिस्तानी हमारी आर्म्ड फोर्सेस के साथ, हमारे जवानों के साथ खड़ा, सिमिलरली हमारी पुलिस के साथ खड़ा है, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए, ब्लैक एंड व्हाइट। दूसरी चीज, जब आप इंटरनली ऑपरेशंस करते हैं आपको उसके लिए कंसेंसस पैदा करना होता है। जब मैं शुरू में मैंने कहा कि जब हमारी ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पॉलिटिकल प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होंगी तो वो एक पार्टी और उसके सपोर्टर्स के अगेंस्ट अपने आप को खड़ा करा रहा है, उसका फिर जवाब देना पड़ता है, उससे फिर तलखी जो है वो बढ़ती है। यू कैन सी वेयर दे गोज। KP में ऑपरेशन की मुखालिफत बगैर कंसेंसस के सिर्फ PTI ने नहीं की, बगैर कंसेंसस के ऑपरेशन की मुखालिफत एमल वली खान ने भी की है, JUI ने भी की है, जो तीनों बड़ी पार्टीज हैं पश्तूनों की। एंड में मैं सिर्फ ये कहूंगा, देखिए मिसअंडरस्टैंडिंग पे फिर क्या होती है, अगर इस पे ISPR ने कुछ कहना था तो ये कि ये मिलिट्री ऑपरेशन है, इसको तो कहते हुए मैंने सिर्फ 2 लोगों को सुना है, एक ख्वाजा आसिफ को और एक अता तारड़ को, कि उन्होंने कहा था कि अली अमीन वहां पे मिलिट्री ऑपरेशन, अली अमीन ने तो वही कहा था। ठीक, वो आज वो गलतफहमी दूर हुई है, स्ट्रेटजी का उसको नाम दिया गया। खैर प्राइम मिनिस्टर हाउस से भी आ गई थी प्रेस रिलीज, लेकिन बहरहाल इसके अंदर काफी ज्यादा पब्लिक ओपिनियन। रजा भाई, आपको क्या लगता है कि ये सिस्टम किस तरफ बढ़ रहा है? ये महाजराई अभी अदलिया वाले मामलात भी हैं। मैं समझता हूँ कि बहुत खतरनाक सूरत हाल है, क्योंकि हमारे जितने भी लीडरान हैं वो हमारी आइंदा आने वाली नस्लों का शायद सोच ही नहीं रहे हैं, क्योंकि हम कैसा पाकिस्तान देकर जा रहे हैं, क्या सोच देकर जा रहे हैं कि अगर एक मिलिट्री ऑपरेशन होना है या एक इंतजामी ऑपरेशन होना है दहशत, उसमें कंसेंसस क्या डेवलप करना है उसके अंदर? ये तो हुकूमतों का काम है ना, जो हुकूमत मुंतखब करके भेज दी असेंबली में, हमने विफाकी हुकूमत बना दी, सूबाई हुकूमत बना दी, सेनेट बना दी, तो फिर ये किस मर्ज की दवाएं, फिर किस बात का कंसेंसस डेवलप होना है? जब हमें पता है कि एक खित्ते में दहशतगर्दी किसी भी जगह पाकिस्तान में हो रही है, तो दीज आर द रिस्पांसिबल ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट। मगर दहशतगर्दी के ऊपर भी तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, सही बात है, सियासी जमातों को ये फिजा भी तो बनानी चाहिए। पॉलिटिक्स इससे बाहर निकाल के फेंक दें आप। आपका नेशनल एक्शन प्लान इज द वंडरफुल डॉक्यूमेंट, 20 पॉइंट एजेंडा आपका बेहतरीन एजेंडा था, उसी को आप कैरी फॉरवर्ड करें। खुदा के वास्ते ये जो हमारे वज़रा साहिबान भी आकर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बहुत ज्यादा उसको ग्लोरीफाई करते हैं चीजों को, वो ना करें, सिंपल टर्मिनोलॉजी के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। डॉक्टर साहब, ये बात है कि अब ये जो दहशतगर्दी थी, पहले तो आपने वो वापस ले लिया, ऑपरेशन नहीं है वो, अब स्ट्रेटजी है, जो कुछ भी है, ये कंसेंसस तो पॉलिटिकल गवर्नमेंट ने बनाना था, वो तो बिल्कुल बनाना था जी, मैं इससे बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ। और देखिए ये चीज़ें जो है ना, ये एपॉलिटिकल है। हमारी बदकिस्मती अब इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में ये हो गई है कि कितनी ही खुलूस नीयत के साथ मुल्क की बेहतरी के लिए कोई भी स्टेप उठाएंगे, लेकिन चूँकि आपने उठाया है लिहाजा उसकी मुखालफत होनी ही होनी है, चंद जमातों की तरफ से या एक जमात की तरफ से। ये एक बदकिस्मती है। अब झगड़ा साहब मेरे से बेहतर जानते हैं, ज़ाहिर है वहाँ के एक नामवर नाम है KP का। इनसे पूछें कि कितने ऐसे इलाके थे कि जो नो गो एरियाज़ थे, जहाँ पे फोर्सेस पुलिस ख़त्म हो चुकी थी, वहाँ पे ऑपरेशन हुआ। हमें अंदाज़ा है यहाँ बैठ के कि आपकी IDPs थे, लोग अपने घर बार छोड़ के उनको निकलना पड़ा, बड़ी तकलीफें उठाई। सही है, वो तो सवाल तो ये भी है कि दहशतगर्दों को दोबारा लाया कौन, ये भी एक बहस है। अब बात ये है कि सूबाई हुकूमत का काम ये है कि वो इस तरह की बयानात देने की बजाय और इस तरह के पॉइंट स्कोरिंग करने की बजाय, इमरान खान साहब को खुश करने की बजाय, इस तरह के बयानात देने की बजाय बैठ के SOPs तय करें कि इस तरह होना चाहिए, इस तरह नहीं होना चाहिए। ये जो शातें हो रही हैं जो हमारे लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज की, अफवाज की और जवानों की, मुझे बताएं कि ये कहाँ से हो रही हैं? जी जाहिर है, बहुत सारे सवालात हैं, मगर इस पे भी आपको लोगों को बताना चाहिए ना, हमारे लिए कोई शख्सियात नहीं, रेड लाइन होना चाहिए, पाकिस्तान रेड लाइन होना चाहिए। और ये काम सियासी जमातों का भी है, इदारों का भी है कि वो बताएं लोगों को कि पाकिस्तान के लिए कि कहाँ कहाँ गलतियाँ हुई हैं और उसको सही करना है तो सबको मिल के करना है।